बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा ही जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। दया की बूंद बरसाओ, मुझे ना और तरसाओ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। सभी का बन गया मैं, पर कोई मेरा न बन पाया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे द्वार में आया। तुम ही तो हो मेरी हिम्मत, तेरे बिन क्या मेरी कीमत। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम घनश्याम। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है। तड़पता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन, दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मेरे श्याम ओ मेरे श्याम, दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। देख कर मेरे ये आंसू शाम तेरा दिल पिघलेगा। चरणों में तेरे ओ मोहन, मेरा तन मन भी अर्पण है। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। घनश्याम ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। बुलवा के बिहारी लाल की जय।
प्यारी साध संगत जी, एक श्लोक की हाजिरी लगाते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साध संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण करते हुए आज 14वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से सत, रज और तम तीनों के ही लक्षण बताए कि जो सत गुण है उसकी अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। एक मिनट संगीता जी प्लीज, सॉरी, ये आप कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो? 14वां अध्याय। 14वां अध्याय का कौन सा श्लोक? 12, 11, 12 और 13। अच्छा, ठीक है। तो रजोगुण की वृद्धि तब होती है जब हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, लोभ, अशांति, अनियंत्रित इच्छाएं, लालसा, रागमय जीवन हो जाता है। और उसके बाद प्रभु ने कहा तमोगुण की वृद्धि, अर्थात सतगुण और रज को दबाकर जब तम गुण बढ़ जाता है तो उसमें हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, मोह का प्राकट्य होता है। मनुष्य का विवेक लोप हो जाता है। उसको गलत सही, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका ध्यान ही नहीं रहता और अनावश्यक निद्रा लेना, समय नष्ट करना, धन नष्ट करना, निरर्थक के कार्य करना, इसी में ही उसका चिंतन लगा रहता है, मूढ़ता आ जाती है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 14। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्मविद्यां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। अब इस श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब कोई सत्गुण में मरता है, अर्थात परमात्मा का नाम लेते हुए या धर्म कर्म का, पुण्य का काम करते हुए उसकी मृत्यु होती है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अर्थात जो संत महापुरुष जितने बड़े बड़े हुए हैं, महर्षि बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनके जैसे ही विशुद्ध, जिसमें कोई भी अशुद्ध आचरण नहीं है, ऐसे शुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो सत्वगुण व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान का अर्थ हो गया रजो और तमोगुण से वो मुक्त है, ना उसके अंदर इच्छाएं हैं, अनायास अनियंत्रित इच्छाएं हैं, ना ही उसमें प्रमादता और आलस है। तो भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, इस संसार में केवल अशुद्धियां ही अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि यही विवेक और ज्ञान का है। और जिसके अंदर शुद्ध सत्व गुण जिसके अंदर जागृत हो गया, फिर वो भी ब्रह्मलोक या जनलोक, उच्चतर लोकों को फिर वो भी जाता है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। तो जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े संत मुनि जहां वास करते हैं, उन्हीं लोकों में फिर उसका भी विश्राम, अंतिम विश्राम, फिर वो भी वहीं पर ही जाते हैं। तो पीछे हमने जैसे उदाहरण लिया था कि रामायण के 3 पात्रों का उदाहरण लिया था कि रावण रजोगुणी, कुंभकर्ण तमोगुणी और विभीषण सत्वगुणी कहा था। और यहाँ पर ये कथा द्वारा समझाया गया है कि जैसे एक सिंहनी से परिस्थितिवश उसका शावक का जन्म बकरियों के झुंड में हो जाता है। कोई सिंहनी थी, उसके एक बच्चे का जन्म बकरियों के झुंड में हो जाता है और वह शावक अपने आप को भी बकरी ही समझने लगता है क्योंकि वह जिस झुंड में रहता है उसकी संगति के कारण उसके अंदर भी वैसे ही गुण आने शुरू हो जाते हैं। वो भी समझते हैं कि मैं भी बकरी, जैसे मेरे भाई बहन दूसरे हैं, मैं भी इनके जैसा ही हूं। जब एक सिंह की नजर उस पर पड़ी
जैसे सारे झुंड कहीं जा रहा था तो पीछे से एक सिंह ने जैसे ही दहाड़ मारी तो सब झुंड के जो थे बकरियां भाग गई, लेकिन जब उसकी दृष्टि उस शावक पर पड़ी तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, उसकी तरफ देखा कि तू तो हमारे जैसे ही है, तू बकरियों के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसको ले गए जल के समीप, कुंड के समीप, और उसको कहा कि देख, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है, मैं भी सिंह हूं और तू भी सिंह है, बट तू गलती से बकरियों के झुंड में चला गया। तो यहाँ फिर उसके असली स्वरूप का उसको ज्ञान कराया गया कि देख, अब जैसे मैं दहाड़ रहा हूं ऐसे तू भी दहाड़। फिर उसने जैसे प्रयास किया तो उसकी आवाज भी वैसी ही निकली। फिर उसको आभास हो गया कि वाकई में मैं भी सिंह का ही बच्चा हूं। तो यहाँ ये इस प्रकार ये बताने का, संत महापुरुषों ने बताने का प्रयास किया है कि इसी प्रकार जो गुरु है वो जीवात्मा को आत्म स्वरूप का स्मरण कराते हैं, उन्हें याद कराते हैं कि तू गलती से ऐसी जो आत्माएं हैं तो उसमें फंस गया है, तू अपने आत्म स्वरूप को याद कर कि तू किस, हम भी कहते हैं हम बापूजी के बच्चे हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म वैसे नहीं हुए तो हम कैसे हुए, क्योंकि हम भी ओम जी महाराज जी को कहते हैं शेरन के शेर हैं। तो हम भी ऐसे संत महापुरुषों की संतान हैं, हम उन्हें बापू अपने पिता स्वरूप मानते हैं, लेकिन हमें फिर आचरण भी, आज भी महाराज जी ने कहा कि उन्होंने जैसे कर्म किए हमें भी उन्हीं कर्मों पर चलकर वैसे ही अपने अपने जीवन को सफल करना है, तभी हम वास्तव में उनकी संतान बन पाएंगे। तो इसी तरह जो गुरु हैं वो जीवात्मा को उनके आत्म स्वरूप का स्मरण कराते हैं। ऐसी ही गुरु कृपा हम सब पर भी अवतरित हो, हम भी ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप को जान पाए, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर व्याख्या की संगीता जी, बहुत अच्छा। और ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को भी सुनाते हैं। ये जो शावक वाली आपने सुनाई है ना, बच्चे को शेर को शेर बन के ही रहना चाहिए।